अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। माजदा और उसकी बेटी ज़ारा दोनों के दिल तो वाकई ही पत्थर के हो चुके हैं। एक दफ़ा जब कहा मिनाहिल ने कि ये मेरी माँ का जेवर है, इसको मत लेना, मगर उन्होंने यही किया। उन्होंने अगर मिनाहिल ने नहीं दिया तो चुरा लिया। ऊपर से ज़ारा मिनाहिल को ही कह रही है कि मेरी खुशियों को नज़र मत लगा देना। मिनाहिल ने कह दिया कि देखो, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं क्यों तुम्हारी खुशियों को नज़र लगाऊंगी। हाँ, तुम दूसरों की चीज़ें देखकर राल ज़रूर टपकाती हो, जैसे मेरे एक सारा जेवर तुमने ले लिया। ज़ारा तो फ़ौरन से पहले मुकर जाती है कि क्या मेरे पास जेवर की कमी है क्या जो मैं तुम्हारा लूँगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं लिया। मगर मिनाहिल का जेवर और कहाँ जा सकता है। मिनाहिल ने ज़ारा से कह दिया कि मैं जानती हूँ, जेवर तुमने और पुप्पो ने ही गायब किया है। अगले ही दिन जब मिनाहिल अपनी पुप्पो को चाय देने के लिए जाती है तो वो जैन से बात कर रही होती है, जो कि मिनाहिल सारी बातें सुन लेती है। माजदा जैन से कह रही होती है कि तुम्हारी बीवी मिशा ने आकर सब कुछ ख़राब कर दिया। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग करके रखी थी कि मिनाहिल सारी ज़िंदगी मेरे पास रहेगी, मेरी खिदमत करती रहेगी और तुम बाहर रहोगे और मुझे किसी की कमी भी महसूस नहीं होगी। अब जैन बोल पड़ता है कि अम्मी, आपने इस वजह से मिनाहिल की ज़िंदगी ख़राब कर दी। काश मैं आपकी बात ना मानता, काश मैं आपके इसके इसरार करने पर मिनाहिल से शादी ना करता। रही बात आपके सहारे की, तो आप कोई मेड भी तो रख सकती थी। आपने मिनाहिल की ज़िंदगी बर्बाद क्यों करवाई मुझसे। अब मिनाहिल जो सब सुन रही होती है, उसे ये बात तो अच्छी तरीके से वाज़ह हो गई कि जो माजदा झूठ बोलती है कि मुझे तुम्हारे निकाह के बाद जैन ने बताया कि उसका निकाह हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं था। माजदा को शुरू से ही पता था कि जैन शादीशुदा है और उसने ही जैन को फोर्स किया कि मिनाहिल से शादी कर ले, ताकि मिनाहिल सारी ज़िंदगी यहाँ पर रहे, मेरी खिदमत करे। मिनाहिल की ज़िंदगी तो माजदा ने बर्बाद करके रख दी। अभी कहती है कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। भला बेटियों की ज़िंदगी को माँ ऐसे भी बर्बाद करती है, सब कुछ जानते बूझते भी उसको कभी धक्का देती है। माँ तो अपने बच्चे को अपनी आगोश में बचा कर रखती है, उसको संभाल संभाल कर रखती है, और जहाँ गिरने की बारी आती है तो खुद गिर जाती है, मगर बच्चे को संभाल लेती है। ये कैसी माँ है जिसने कि जब गिरने की बारी आई तो अपनी बेटी को ही आगे धकेल दिया। यही तो फ़र्क होता है सगे और सौतेले का। अगर मिनाहिल उसकी सगी बेटी होती तो ऐसा कुछ ना होता। खैर, अपनी सगी बेटी के साथ कौन सा अच्छा करने जा रही है माजदा। बेटी के कहने पर हनान के साथ उसकी शादी तय करवा देती है, और वो दिन भी आ जाता है जब हनान और ज़ारा की शादी है। शादी के फंक्शंस तो बहुत ही धूमधाम से होते हैं, और माजदा की ख्वाहिश थी कि हक महर में 10 तोले कैश और 10 लाख का सोना तो होना ही चाहिए। मगर इस वक्त हनान की माँ ने 5 तोले सोना और 5 लाख कैश का कह दिया तो माँ मान जाती है। अब बड़े धूमधाम से निकाह हो जाता है और फाइनली ज़ारा हनान की हो जाती है, और हनान भी कबूल है कबूल है कबूल है करके ज़ारा का हो जाता है। शर्त के ऐन मुताबिक 5 तोले का सेट तो दे दिया जाता है विद रसीद। अब ये लोग क्या जाने कि ये सेट तो चांदी का है और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ हनान 5 लाख का चेक भी हक महर में दे देता है। अब उसे क्या पता कि ये तो नया नया अकाउंट खुलवाया है और चेक दिया है, अंदर अकाउंट में कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा धोखा। यही तो किया था माजदा ने मिनाहिल के साथ भी। सब कुछ जानते हुए उसको कितना बड़ा धोखा दे दिया। तो बस मकाफाते अमल भी तो ज़िंदगी में होकर रहता है। तो ये है माजदा का मकाफाते अमल। उसकी अपनी बेटी भी उसी दर्द में चीहेगी जिस दर्द में कि मिनाहिल जो कि शादी में होते हुए भी शादी में मौजूद नहीं, उसकी नज़र सिर्फ जैन को ही ढूंढ रही है। इसी दौरान जब वलीद देखता है कि मिनाहिल इतनी परेशान है, तो वो जानता है मिनाहिल की परेशानी की वजह। वो जानता है कि जैन वहाँ पे चला गया और वापस नहीं आएगा। अभी ये तो नहीं जानता कि जैन तलाक ही देकर चला गया, मगर ये ज़रूर जानता है कि मिनाहिल इसी वजह से परेशान है। इसीलिए तो मिनाहिल के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। मिनाहिल ने कह दिया कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी, अब मैं इसको कैसे जीऊँ। ज़िंदगी जीने के लिए एक वजह चाहिए होती है, और देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने साथ पाओगी। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई गम, कोई परेशानी होगी तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, और मैं देखना तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाऊँगा।
मिनाहिल को वलीद की बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वलीद जो कि बहुत मुखलिस इंसान है, ये तो मिनाहिल जानती है और ये भी जानती है कि मिनाहिल से टूट कर मोहब्बत करता है। मगर मिनाहिल ने तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया ही नहीं वलीद को। मिनाहिल ने तो जैन के पीछे इतनी खूबसूरत मोहब्बत गवा दी। वो इंसान जो मिनाहिल से पागलों की तरह, दीवानगी की तरह इश्क करता है, उसको मिनाहिल ने अपने हाथों से जाने दिया और जैन का दामन थाम लिया। जैन ने एंड पे क्या किया, अपना दामन बचाकर चला गया और मिनाहिल रोती चीखती गिड़गिड़ाती रही। लेकिन हाँ, मिनाहिल पर एक बात ज़रूर वाज़िया होगी कि जैन पछता रहा है। वो भी नहीं चाहता था कि वो मिनाहिल से शादी करे। ये सिर्फ़ और सिर्फ पुप्पो की वजह से हुआ। पुप्पो को अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए था और इस बुढ़ापे के सहारे के लिए ही मिनाहिल की ज़िंदगी बर्बाद कर रख दी। ये भी नहीं सोचा कि वो भी किसी की बेटी है। कल को अगर उसके अंदर से आह निकल आई जो अर्श तक पहुंच गई तो क्या होगा। माजदा, बहन, बेटी सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। माजदा ने ये एक बार भी नहीं सोचा और यतीम की आह ले ली। अब देखते हैं कि उसकी आह जब अर्श तक पहुंचेगी तो क्या होता है। होना तो शुरू हो गया ना, उसकी अपनी बेटी भी तो बर्बाद होना शुरू हो गई। अब यहाँ नरगिस जो कि बहुत पसंद करती है मिनाहिल को, वो चाहती है कि मिनाहिल अपना दुख दर्द शेयर करे नरगिस के साथ। उसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, तुम्हें कभी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ आए तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। ये मत सोचना कि मैं माजदा की दोस्त हूँ। माजदा की दोस्त होने के साथ साथ मैं तुम्हारी माँ भी हूँ। मिनाहिल को तो ये रिश्ते बहुत ही ज़्यादा मुखलिस लग रहे हैं और आज उसे अपने उस फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा है जो कि उसने वलीद को ठुकरा कर जैन को अपनाया था। काश उसने जैन को ना अपनाया होता, काश उसने जैन की बात मान ली होती। पहले तो चलो पता ही नहीं था जैन से मोहब्बत थी। जब वलीद ने कहा कि जैन शादीशुदा है तभी मिनाहिल उसकी बात मान लेती तो शायद ये सब ना होता। मगर ये सब तो होना ही था, ड्रामे में कोई ट्विस्ट तो आना था। भाई इतनी जल्दी मिनाहिल वलीद की कैसे हो सकती है। अगर इतनी जल्दी मिनाहिल वलीद की हो जाती तो मज़ा हमें भी नहीं आना था। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न तो होना चाहिए। तो आप बताएं, सही कह रही हूँ ना। अगर सही कह रही हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आएगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जाते जाते मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा कि इस ड्रामे में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। नरगिस और माजदा में बताएं, नरगिस और माजदा में आपका फेवरेट कौन है और ज़ारा और मिनाहिल में आपका फेवरेट कौन है, वलीद और जैन में आपका फेवरेट कौन है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। फिर आऊँगी इसकी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।